हाँ, हरिओम। आपने ठीक पूछा। पितृपक्ष 12 महीने में एक कुवार महीना है जो अश्विन महीना कहते हैं, और 24 पक्ष में एक कृष्ण पक्ष है जिसको पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष में जो हमारे 7 पीढ़ी 21 कुल और 3 खानदान की आत्माएं अपने आप शरीर छोड़ी हैं, यह कोई आत्माएं पेड़ से गिर करके सर्प काट लिया, नदी में डूब गए, एक्सीडेंट हो गया, बिजली करंट लगने से मरे, जहर खा के मरे या फांसी लगा के मरे, कोई बच्चा पेट में मरा, कोई जन्म लेने के बाद मरा, जिसकी आत्मा प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि, जिन योनि में वास करती है, उस सारे आत्माओं को मोक्ष करने के लिए, नंदी श्राद्ध करने के लिए, पितृ तर्पण करने के लिए 24 पक्ष में एक पितृपक्ष जो है, कृष्ण पक्ष जो होता है अश्विन महीने का, उसमें किया जाता है। हाँ, इसमें ये श्राद्ध में भोजन करने से मनुष्य अपने जीवन में जो भोजन करता है उसके कुछ नेम हैं। आप सत्यनारायण भगवान के वास्तु पूजन के प्रोग्राम में भोजन करते हैं तो गायत्री मंत्र का 51 माला जाप करने से आपकी शक्ति, आपका तेज, तपस्या बरकरार रहता है। आप किसी कन्या के विवाह में भोजन करते हैं तो आपको कम से कम 300 माला गायत्री मंत्र का जाप करने से आपकी शक्ति, आपके तप, तपस्या और ऊर्जा बरकरार रहता है। आप ऐसे कई प्रकार की है, आप 13वां का भोजन करते हैं, 13वीं का भोजन करते हैं, 12 मास में जो बरही होता है, जो मसवारा होता है, इसमें भोजन करते हैं, तो इसमें भोजन करने से आपको 500 माला गायत्री मंत्र के जाप करने से आपकी जो शक्ति है, आपका जो ऊर्जा है, आपकी जो तप तपस्या है, आपका तेज है, वो बरकरार रहता है। लेकिन जब आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में किसी भक्त के यहाँ भोजन करते हैं तो भक्त का कल्याण तत्काल होता है, लेकिन भोजन करने वाले ब्राह्मण का हमेशा पितृपक्ष में भोजन करने से 1000 गायत्री मंत्र का जाप करने से आप उस भोजन का जो आपका तप, तपस्या, आपका ऊर्जा, आपका तेज क्षीण होता है, वो बरकरार रहता है। ये भोजन करना आसान होता है, लेकिन भोजन करके पचाना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे पूर्वज कहते थे कि हाथ सूखा ब्राह्मण भूखा, और कुवार महीने में पितृपक्ष में ब्राह्मण 1 से 11 जगह पर भोजन करता है, प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक। भोजन कर लेने के बाद यदि गायत्री मंत्र का जाप अनुष्ठान 1100 मंत्र, 1000 मंत्र का जाप करता है तो उसके सारे पितृपक्ष के भोजन किए हुए जो प्रायश्चित होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, और उसका तेज, तपस्या, उसका शरीर का उर्वरक शक्ति बरकरार रहती है। इसलिए हमेशा आप पितृपक्ष में भोजन करने से, 13वां का भोजन करने से, मसवारा 27 का भोजन करने से आप हमेशा गायत्री मंत्र के जाप करने का हमेशा ध्यान रखें। हरि ओम।